हरे कृष्णा गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नताशा और आज की वीडियो होने वाली है कि आपको पीवाईक्यूज़ का यूज़ कैसे करना है ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। तो मेरी सबसे पहली बात आप सुनो। जब आपको ये पता होगा कि इस चैप्टर में से ये वाला पोर्शन है, इस पे से मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस चैप्टर पे एक्स्ट्रा ध्यान दोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको एक बार पीवाईक्यूज़ का रफ रीडिंग ले लेना है। अब ये चीज़ वही बच्चा कर सकता है जिसको चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये ड्रॉपर्स के लिए या फिर 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है, ये 11th क्लास वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। बिकॉज वो अभी फ्रेशर्स है, उनको कुछ नहीं पता, उनको बेसिक मैथ भी नहीं आता, उनको नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए है। आपको अपने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक बार पीवाईक्यूज का रफ रीड जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से इस वाले पोर्शन पे से मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से पूछा गया है, तो मुझे इस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल वाले चैप्टर की बात करती हूँ, तो सेल वाले में से आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आता है वो ट्रिपलेट, डबलेट, डिजिट्स, जो कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, जो लास्ट के 2 पेजेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस पे से आता है। अगर मैं सेल साइकिल वाले चैप्टर की बात करती हूँ तो उसमें आपको पता है वो जो मियोसिस का फेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जो आपके स्टेप्स दिए गए हैं, इस पे से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो आपको एक रफ रीड ले लेना चाहिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, आपका चैप्टर आपने कंप्लीटली अच्छे से कर लिया, आपके नोट्स वगैरह आपने कर लिए, उसके बाद अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उससे क्या होगा, अगर आपने पूरा चैप्टर कर लिया और आपने उसके बाद पीवाईक्यूज करें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जब भी आप मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये वाली चीज पीवाईक्यू में आई हुई है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको इस तरीके से पीवाईक्यूज का यूज करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पूरा सब कुछ कर लिया, पीवाईक्यूज तो बहुत ईजी होते हैं, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। इसको इतना लाइटली मत लेना, ठीक है। अगर आपको एक स्मार्ट रिवीजन करनी है ना, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। इसको ही स्मार्ट वर्क बोलते हैं, रेदर देन हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। सो या अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए मुझे। एंड थैंक यू सो मच।